नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एमपी छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के आखिरी 3 दिन रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का दौर जोर पकड़ रहा है। आज एमपी में पीएम मोदी, राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीनों चुनावी दौरे पर रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में मुंगेली में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है, उनकी विदाई का समय अब आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। भोपाल में उनका रोड शो हुआ। इस दौरान उन्होंने 4 बत्ती चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाएं गिनाई तो कांग्रेस की विफलताओं पर भी जोर दिया। आज अपने शो में 2 राज्यों में पीएम मोदी तो मध्य प्रदेश में अमित शाह और राहुल गांधी के दौरे की चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी सर। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में गए और वहां बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, प्रधानमंत्री का काम ही है वहां जाकर के विरोधियों को छक्के छुड़ाना। लेकिन आज जो उन्होंने 2-3 बातें की, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा एक मुसीबत, उसका आभास आज कांग्रेसियों को हो गया होगा। कारण उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे तो नेताओं का मजाक उड़ा लेते, इतिहास के बारे में बता दिए होते हैं, इतिहास में किसने क्या किया, लेकिन पूर्वानुमान लगाना, कोई आरोप इस तरह का लगा देना, वो बड़े ही सोच समझ के, बड़ी ही जिम्मेदारी से लगाते। आज उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये जो 508 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए भाई कितना आया। दूसरी बात उन्होंने की कि ये पैसा कांग्रेस के नेताओं में बटा। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि ये दिल्ली दरबार गया, मतलब 10 जनपद पहुंचा। अब ये मामला इसलिए गंभीर और संगीन हो रहा है क्योंकि आज ही खबर आई है कि ये जो महादेव ऐप वाले लोग हैं, ये क्रिकेट के भी सट्टा बाजारी चला रहे थे। वो जो साहिल खान नाम का पता नहीं कौन था एक्टर, मैं तो कभी देखा नहीं, जाना नहीं। 6 साल पहले कोई फ्रॉड था, 6 साल से दुबई में है। वो भी एक ऐप चला रहा था। वो महादेव ऐप के तहत ही साथ मिलजुल के, और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में चल रहा था। वो क्रिकेट के बैटिंग और फिक्सिंग को लेकर के था। तो इसमें दाऊद इब्राहिम की एंट्री ऑलरेडी अब महादेव ऐप में हो गई। अब इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पैसा बघेल साहब के पास भी गया, कांग्रेस के मंत्रियों के पास भी गया और 10 जनपद भी गया। तो ये अभी तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये आरोप साफ साफ कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के पैसे से कांग्रेस पार्टी कैंपेन कर रही है। दाऊद इब्राहिम आतंकियों के पैसे से ये सारा कुछ मोहब्बत की दुकान भी खोले जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा भी किया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर आरोप है और इस आरोप की पुष्टि इस प्रकार से भी होती है कि आज ही खबर आई कि ये जो दुबई में नाच गाना चल रहा था, शादी में जो हुजूम बॉलीवुड का पहुंचा था, उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर भी वहां पे मौजूद थे। तो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा प्रहार, ऐसा प्रहार जो सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, 2024 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को मुसीबत देगा। राजीव सर, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी ने रोड शो किया और वहां पे जाकर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कितना असर होगा? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और शिवराज सिंह उनकी मोहब्बत की दुकान को नफरत की दुकान में तब्दील कर रहे हैं। जो स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर है, प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द कहा शिवराज सिंह चौहान के लिए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सबके मामा बनते फिरते हैं, लेकिन मामा तो एक कंस भी थे। अब ये प्रियंका वाड्रा का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने कंस मामा की याद दिलानी शुरू कर दी।
अब स्थिति ये हो गई है कांग्रेसियों के लिए कि मामा जब शब्द सामने आता है तो पॉजिटिवली शिवराज सिंह आते हैं और निगेटिवली जो कांग्रेस के लिए आने लगा है मामा, वो है प्रियंका राहुल का मामा, जो कंस मामा कहा जाता था। और अब फिर से एक नया मामला सामने आया है। ये महादेव ऐप की बात जो चल रही है छत्तीसगढ़ के लिए, ये पुरानी बातें फिर से ताजा हो गई। लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये ओटोबियो क्वात्रेची हुआ करते थे इटली के, और वो बोफोर्स कांड जो हुआ था उसमें कैसे कांग्रेस ने सेव किया उनको यहां से विदेशों तक। ये इटालियन मामा जो थे वो राजीव गांधी, सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाते थे और 150 करोड़ से ज्यादा कमीशन खाया था इन सब लोगों ने मिलके बोफोर्स मामले में। और कांग्रेस की सरकार रही, बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पीएम मोदी है जो ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन यह मामला उस समय का 2008-9 और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, क्वात्रेची का सारा अकाउंट सील है, वो सील ही रहने दिया जाए, उसको और आगे एक्सटेंड किया जाना चाहिए। जैसे ये फैसला आता है उससे पहले अकाउंट से सारा पैसा गायब। ये सीबीआई का इस्तेमाल इन लोगों ने कैसे किया और कैसे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला आने वाला है, उससे पहले अकाउंट खाली करो। अब अकाउंट में पैसे नहीं है, उसको सील करके क्या करोगे। ये कंस मामा जो क्वात्रोची साहब के बारे में अब जो मध्य प्रदेश में चला है, ये नई मुसीबत कांग्रेस के लिए आई है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये दोनों अपने मामा के जाल में ऐसे फंसे कि शिवराज सिंह चौहान ने हर मंच पर अब इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मामा कैसे होते हैं और कंस मामा कौन होते हैं। तो मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने बोला, शिवराज सिंह चौहान भी थे, और हर जगह पर जो स्थितियां चल रही है उसमें जितने सोशल मीडिया पर वीडियो आएगा राहुल गांधी का रोड शो के दौरान, वो उनकी गाड़ी को फोकस करेगा, आसपास के लोगों को नहीं। वो उनकी गाड़ी को दिखाया जा रहा है कि लोग कितने हैं, ये दिखा देंगे तो पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। लेकिन एक दिन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो पीएम मोदी का तूफानी दौरा हुआ है उसमें तो कांग्रेस हाय तौबा मचाई हुई है। सर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने भी आज जमकर हुंकार भरी है और जो कांग्रेस की नाकामी है उसको भी दिखाने की कोशिश की। देखिए, राजीव बता रहे मोहब्बत की दुकान, तो क्वात्रोची का तो एपिसोड पूरा दुनिया जान नहीं रहा है। और मजेदार बात यह है कि जो लोग क्वात्रोची के ऊपर सवाल खड़ा करके कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी को चुनाव में हराए थे, आजकल वही सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोग बने हुए हैं। खैर, वो कहानी अलग है। लेकिन मोहब्बत की दुकान का एक दूसरा पहलू भी है। आज रोड शो किया इन्होंने। रैलियां नहीं करने का मतलब है कि संगठन कमजोर है। ये राजनीति को समझने का एक जरिया मैं आपको बता दूं। जब भी कोई नेता रोड शो करता है तो समझिए कि संगठन वीक है, समर्थन वीक है, लोग नहीं आएंगे, इस डर से रैली नहीं होती। रैली करने के लिए रिसोर्स भी चाहिए होता है और रैली करने के लिए संगठन के पास शक्ति भी होनी चाहिए। तो पहली चीज ये कि जो नेता रोड शो करना चालू कर दे, आप समझिए कि वो गया। जैसे गुजरात के अंदर आपने कभी सुना, ये रोज कहता था कि हमारे पास आईबी वालों की रिपोर्ट आ गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कभी आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल वहां रैली कर रहे हो? नहीं, रोड शो। क्या उसको मालूम है कि जो कुछ है मीडिया मैनेज करके सोशल मीडिया में इधर उधर, जैसा कि राजीव ने बताया कि भाई फोकस जो है बस गाड़ी के ऊपर करके, ताकि लोग कितने आए वो मालूम ना चले। लेकिन जो पारखी लोग होते हैं उनको समझ में आता है भाई पब्लिक तुम्हारे साथ है, रैली करो, 5 लाख लोगों को इकट्ठा करो, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने रोड शो किया। लेकिन एक बात मध्य प्रदेश के हिंदुओं को भी समझना चाहिए। मध्य प्रदेश के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी आप लोग रखते होंगे। जरा रूट को पता कीजिए, किस रूट से गया, किस रूट से यह मोहब्बत की दुकान खोलते हुए गया। मुस्लिम इलाके में जाते हो मोहब्बत की दुकान खोलने, हाँ? अभी वहां
साधुओं के साथ तस्वीर खिंचाओ, वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, और जब वोट मांगना हो, जब सेटिंग करना हो, तो चुपचाप जो है आप मुस्लिम इलाके में जाकर के मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कर दिया आपने। भोपाल में आपको और कोई जगह नहीं मिला, वही रास्ता आपने इख्तियार किया। तो इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। ये लोग इस ट्रिक पे काम कर रहे हैं जिस ट्रिक पे ममता बनर्जी ने काम किया था कि मुस्लिम वोटर तो हमारे पास है ही, इसलिए उसको ज्यादा सामने में मत लेकर के आओ। कोई भी मुस्लिम प्रवक्ता टीवी पे आपको नजर नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। क्यों? उसको फ्रंट फुट पे नहीं रखना है। दाढ़ी वाले, टोपी वाले सबको पीछे रखो। मुसलमान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम किसी बेवकूफ़ को भी खड़ा कर देंगे, मुसलमान हमको ही वोट करेगा, क्योंकि वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, इसलिए वो स्ट्रेटजी आप अपनाते हो। ममता बनर्जी ने यही काम किया था कि सारे मुस्लिम लीडर्स को कहा था पीछे, वोट आ गया, सब कुछ आ गया, उसके बाद फिर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ वही चीज मध्य प्रदेश में भी होगा अगर हिंदू जगते नहीं है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और सर आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा भी खूब हो रहा है। हालांकि इस दौरान जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।